एक्सरसाइज 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग क्लास 12th। ध्यान से देखिएगा, मेंसुरेशन के फॉर्मूले दे दिए थे, अब उन्हीं को उपयोग करके जो अवकलज के अनुप्रयोग में जो आगे है बातों को बढ़ा रहे हैं। 6.1 एक्सरसाइज और एनसीईआरटी बुक। देखिए पहला क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.1 है, कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करिए। ठीक है, पहला है वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल मतलब a के रिस्पेक्ट में प्राप्त करना है। r है, मतलब पहले a में दिया है r इज इक्वल टू 3 सेमी और b में दिया है r इज इक्वल टू 4 सेमी। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। r के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करेंगे तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका कितना हो जाएगा 2r। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 3 दी गई है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई। इसी तरह यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लेंगे, डी ए बाई डी आर, पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का 2r, डी ए बाई डी आर 2 पाई बाहर, आर इज इक्वल टू 4 दिया गया है, 4 टू जा 8 पाई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छे से देखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जो घन है, घन का जो आयतन है वो v कितना 8 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इनके किनारों की लंबाई 12 सेमी स्क्वायर है। a इज इक्वल टू 12 सेमी है, हमको पृष्ठ के क्षेत्रफल s के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, घन के लिए दिया गया है इतना, इसके लिए प्राप्त करना है। आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है वो a क्यूब होता है, तो कहेंगे dv बाई डी ए इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसी तरह पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, डी एस इज इक्वल टू, पृष्ठ क्षेत्रफल है मतलब 4a स्क्वायर, तो डी एस बाई डी ए 8a, ये हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। वॉल्यूम का दिया गया है, वॉल्यूम हमें पता है डेल्टा v, डेल्टा v इज इक्वल टू 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। अब देखिए अगर हम इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करें तो डी एस बाई डी ए डी वी बाई डी ए इज इक्वल टू 8a बाई 3a स्क्वायर। डी ए कटेगा, आप कहेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू, एक a कैंसिल होगा, 8 बाई 3a। अब v दिया गया है कितना 8, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 8 इंटू, ये इंटू में आ जाएगा ना, 8 बाई 3 इंटू ए कितना दिया गया है 12। सॉल्व करिए, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, डेल्टा एस इज इक्वल टू 16 बाई 9 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड।
16/9 सेमी स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेल्टा आर दिया गया है 3 सेमी पर सेकंड। पृष्ठ ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा A इज इक्वल टू, जबकि एक वृत्त की त्रिज्या इतने रूप से बढ़ रही। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का पता लगाना है, एरिया, और जबकि उसका रेडियस 10 सेमी दिया गया है। ठीक है, 10 सेमी दिया गया है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई 2r। जो डी आर है इसी को आप डेल्टा आर में कह सकते हैं। तो ये इंटू में जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। सभी की वैल्यू पता है, आर यानी 10 हो जाएगा और ये डेल्टा आर 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 इंटू 10, 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। 60 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। देखिए अगर कोई पानी है, अगर रुका हुआ है, स्थिर है, अगर इस पर आप कोई पत्थर डालते हैं तो इस प्रकार की एक तरंग यानी धारा बहने लगती है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि 3 सेमी पर सेकंड की 5 सेमी पर सेकंड की गति चलती है तरंगे वृत्त। मतलब जो डेल्टा आर है वो 5 सेमी पर सेकंड। देखिए इसमें आर ही तो पार्टिसिपेट करेगा। आगे, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, आर इज इक्वल टू 8 सेमी, घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई बाहर ये 2r। पावर उतर जाता है और पावर में एक कम हो जाता। ये डेल्टा आर है, कहेंगे डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर कितना है 8 है और डेल्टा आर कितना है 5 है। आप जानते हैं 8 दूनी 16 पंचे 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.0 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9। डेल्टा आर दिया गया है 0.0 सेमी पर सेकंड और r दिया है 4.9। परिधि, परिधि मतलब समझ रहे हैं, सरकमफ्रेंस सी 2 पाई आर। तो डी सी बाई डी आर 2 पाई, ये डेल्टा आर होता है, बता चुके हैं। इनटू में आएगा डी सी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा आर कितना है
पॉइंट सेमी तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.5 सेमी पर सेकंड, 1.4 सेमी पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो जो लंबाई है मतलब L जो है वो x है और घट रहा है तो 5 सेमी पर मिनट। घट रहा है मतलब माइनस में, ह्रास हो रहा है। अगला चैप्टर जो अगला एक्सरसाइज मिलेगा वर्धमान ह्रासमान होगा, तो उसमें अगर कोई बात घटेगी तो वो ऋणात्मक में व्यक्त की जाएगी। और y 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई यानी b y 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही यानी पॉजिटिव। आगे क्या कह रहा है, जब x बराबर 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी है तो पहला a परिमाप में परिवर्तन दर और दूसरा b क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। आयत है ए बी सी डी, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये x है ये y। अब आयत का परिमाप पेरीमीटर जानते होंगे, P = 2L + B होगा, तो P = 2L, x है B y है, तो dP/dt समय के रिस्पेक्ट में dx/dt + dy/dt। तो अगर आपको डेल्टा P चाहिए तो वो dP/dt कहेंगे, अगर डेल्टा x चाहिए तो dx/dt कहेंगे। इसी तरह डेल्टा y चाहिए तो डेल्टा P2, डेल्टा x कितना दिया गया है, ये डेल्टा x है, ठीक है ना, डेल्टा x है -5 प्लस ये कितना है 4, जब माइनस हो जाएगा तो -2 सेमी पर मिनट। इसी तरह अगर एरिया चाहिए L × B तो एरिया x × y, तो जो डिफ्रेंसिएशन का इंटू वाला रूल था याद है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का, dA/dt = x dy/dt प्लस y dx/dt। x इंटू इसको कहेंगे डेल्टा y, इसको कहेंगे डेल्टा x। x कितना दिया गया है 8 और डेल्टा y 4 प्लस y कितना दिया गया है 6 और डेल्टा x -5। तो 8 चौक 32 -6 पंचे 30 यानी 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट, सेमी स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। एक -2 होगा, जो पेरीमीटर है वो घट ही रहा है, एरिया लेकिन बढ़ रहा है इतने प्रावधान में। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से समझते चलिए, हर एक बात बताई जाएगी। इसके बाद शुरू करेंगे समाकलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस पर सेकंड भर कर फुलाया जाता है। अब सेमी क्यूब है, गुब्बारा है और वो क्या है, गोलाकार है, V दिया गया है 900 सेमी क्यूब पर सेकंड। आगे देखिए, गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेमी।
डेल्टा आर इतना है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेमी, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेमी। आप जानते हैं v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब डी वी बाई डी आर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3r², 3 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वी को आप क्या कह सकते हैं, डी वी को आप डेल्टा वी कह सकते हैं, और डी आर को आप डेल्टा आर कह सकते हैं, 4πr²। अब देखिए हमें डेल्टा वी कितना दिया गया है 900, आर कितना दिया गया है 15, डेल्टा आर क्या करना है फाइंड करना है, तो ये इधर जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई 4πr²। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू ये दिया गया है 904 इंटू पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, अगर कैंसिल हो रहा है तो रख सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। होता है 22/7 r², आर दिया गया है 15, तो हो जाएगा 15 × 15, क्योंकि r² हो जाएगा ना 15 का स्क्वायर, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 15×6 90 और 15×4 60, 4 कैंसिल, डेल्टा आर इज इक्वल टू 7/25 या तो 22 इसी को 1/π सेमी पर सेकंड, 1/π सेमी पर सेकंड। पॉइंट में भी बता सकते हैं पर पॉइंट में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो 1/π सेमी पर सेकंड। ठीक है, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था 10th। देखिए कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूरी 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए ये दीवार है, ठीक है, एक 5 सेमी लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 5 सेमी है, और ज़मीन के अनुदिश दीवार से दूर, ये जो दूर जा रहा है इसकी रेट 2 सेमी पर सेकंड है। आगे देखिए दीवार पर इसकी दूरी किस दर से घट रही है, ये दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 सेमी दूर है। ये कितना दे दिया गया है 4। अब देखिए आप जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। मान लिया इसकी हाइट x रही होगी, ये a है, ये b है, ये c है। अब देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, मान लीजिए कि ये y है, अभी पता नहीं, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में डेल्टा या मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अब ए सी कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ए बी कितना हमने माना है x² प्लस बी सी कितना माना है हमने y। अब हमें दिया क्या है, डेल्टा y दे दिया है 2 सेमी पर सेकंड, y भी हमें पता है 4 है, x हमें पता नहीं है पर पाइथागोरस प्रमेय से पता कर सकते हैं 3 आएगा, 25 में 16 गया 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3, x 3 पता है, डेल्टा x पता लगाना है। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा dx बाई dt, ये 2y
डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई, इसको डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा एक्स, इसको डेल्टा एक्स कह सकते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, कहेंगे 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2y इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एक्स को अलग कर लेंगे, तो कहेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y डेल्टा वाई अपॉन 2x। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस बताता है कि घट रहा है, ऊंचाई का ह्रास हो रहा है। एक्स को हमने ऊंचाई के रिस्पेक्ट में रखा है ना, एक्स को हमने ऊंचाई के संदर्भ में यूज़ किया है, और वाई दूरी के रिस्पेक्ट। तो देखिए क्या कहेंगे, माइनस वाई कितना है 4 और डेल्टा वाई 2 है, एक्स कितना है 3 है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 8/3 सेमी पर सेकंड। माइनस ये बताता है कि ह्रास हो रहा है, माइनस क्या बताता है कि ह्रास हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर, अब बचा है 11 से 18, तो इसे पढ़ाते हैं अगले वीडियो में, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप लोग का भी मन लगा रहे। अवकलज के अनुप्रयोग जैसे ही समाप्त होगा वैसे शुरू करेंगे समाकलन। तब तक अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।